केले में आपके भी लग गए हैं रोग और उस रोग का निवारण आपको नहीं पता है और उस रोग से आपकी फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आज उसके लिए हम वीडियो ला दिए हैं जो कि केले की खेती के बारे में, मतलब जितने रोग लगते हैं, जितने प्रकार के रोग हैं और रोग से कैसे बचा जाए। अगर रोग फसल में नहीं है तो रोग मतलब फसल में लगने से पहले हम कौन सा उपाय करें कि जो है फसल में रोग ना लगे। अगर रोग हमारे फसल में लग जाता है दोस्तों तो बहुत ही मतलब फसल पे इफ़ेक्ट होता है और हमारे जो केला की फसल है अगर उस पर इफ़ेक्ट होता है तो उपज कम होता है। तो हेलो, मैं आपका अपना अखिलेश कुमार यादव, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आप देख रहे हैं भारत के सबसे विश्वसनीय चैनल एडवांस फार्मिंग यूपी। तो आज हम बात करने वाले हैं केले की खेती में जो बीमारी लगती है उसके बारे में। जो पहला बीमारी आता है सिकाटोक बीमारी आता है दोस्तों, जिसको लीफ स्टॉप या करपा भी बोला जाता है। और दूसरा जो, ये तो हमारा पहला बीमारी हो गया। इसी के क्रम में दूसरा जो बीमारी होता है पत्ती गुच्छा रोग होता है। तीसरा जो हम लोग का बीमारी होता है जड़ गलन होता है। एंथ्रेकिनोज होता है, ये भी एक बीमारी होता है दोस्तों जो केले में हम लोगों को लगता है। तो हम अब चलते हैं सिकाटोक रोग के बारे में जो लीफ स्पॉट होता है। केले की फसल में जो ये रोग लगता है दोस्तों, ये ब्लैक सिकाटोक या सिकाटोक, लीफ स्पॉट, बहुत से नाम से इसको जाना भी जाता है। रोग यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केले के फसल में बहुत ही घातक रोग मतलब माना जाता है। ये राष्ट्रीय नहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो यह रोग है बहुत ही घातक रोग इसको हम लोग मानते हैं, मतलब माना जाता है। और बहुत से अगर बागान, जो केले की बागान जो फुलवारी लगाई जाती है उसमें यह रोग लगने से पूरा का पूरा बागान जो है हम लोग का नष्ट हो जाता है। ब्लैक सिकाटोक रोग में माना जाता है दोस्तों कि यह रोग पत्तियों पर लगने वाला लीफ स्पॉट एक धब्बानुमा रोग है। यह दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे पत्ती है, केले की पत्ती है, उस पे धब्बानुमा रोग लग जाता है। मतलब धब्बानुमा जैसा ब्लैक मतलब जो स्पॉट होता है वैसे धब्बा ब्लैक का धब्बा बनता है और ये रोग लग जाता है। अब दूसरा जो इसी क्रम में दोस्तों रोग आता है हम लोगों का, वह रोग आता है पत्ती का गुच्छा रोग, जिसको प्रकंद सड़न भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो अभी हम प्रकंद सड़न रोग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दोस्तों बहुत से स्तर पे बहुत सी दवाइयाँ भी इसकी मिलती है, लेकिन ये भी रोग बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है केले की फार्मिंग के लिए। अगर केले की फार्मिंग की है और उसमें प्रकंद सड़न रोग लग जाता है तो यह बहुत ही घातक रोग लगता है। यह दोस्तों प्रकंद सड़न रोग होता है केले के बड़े और छोटे सभी पेड़ों में लगता है। जितने भी केले अगर हम लगाए हैं किसी भी मतलब बागान में, केले की फसल अगर हम लगाए हैं तो यह जो फसल को बर्बाद भी करता है और बड़े से छोटे के क्रम में सभी में यह रोग लग जाता है। यह रोग बहुत ही घातक होता है जो जीवाणु जनित होता है दोस्तों। ये रोग में जो हम लोग के जीवाणु है उनको मतलब बहुत बार जीवाणु जनित जो रोग होता है वह उस श्रेणी में भी आता है। और यह रोग केले के जो दोस्तों नए बागान लगाए जाते हैं, जो अग्रित जो खासकर जो अभी मतलब केले के बागान लगाए आज से 3-4 महीने बाद, मतलब पहले जो बागान लगा है तो उसके लिए बहुत ही मतलब हार्मफुल होता है। अभी जो हमारा बागान का जो आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ से 3-4 पहले महीने से स्टार्टिंग हुआ है इस टाइम। तो इस रोग मतलब बहुत ही खास करके अगर ये 3 से 4 महीने पहले का अगर लग जाता है तो ज़्यादा मतलब यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यह रोग से बचे कैसे दोस्तों, हम इस रोग से बचने की सबसे बड़ी जो उपाय है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इस रोग से हमारी फसल बच जाती है तो मान लीजिए कि जो हमारा केला है वो बहुत अच्छा उपज देने वाला है, क्योंकि ये उपज देने से पहले ही मतलब बुआई से 3 से 4-5 महीने में यह रोग लगता है। अगर यह रोग लगता है तो पूरा फसल मान लीजिए कि बर्बाद। अब दोस्तों बात आता है जड़ गलन रोग। इसमें दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि जो जड़ होता है वो गल जाता है, मतलब ज़्यादा पानी की वजह से अगर हम ज़्यादा पानी में भी अगर इसको डुबाए रहते हैं तो जड़ गल जाता है। अब जड़ गल जाएगा तो उसका पौधा जो है गिर जाता है गल के। तो ऐसा भी होता है कि अगर जड़ गल गया, जड़ जो हमारा गल गया है और जड़ गलने के कारण मतलब जो हमारा फसल मतलब केले का है उसमें जब केला लग जाता है तो
फसल का एक तरफा वजन बढ़ जाता है। तो उस समस्या में मतलब उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि मतलब जड़ ज़्यादा मजबूत ना होने के कारण केला एक तरफ आके गिर जाता है, जिसका मतलब जो अभी अच्छे से ग्रोथ नहीं किया पा रहता है, जो उसमें फल लगा रहता है, वो फल अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हुआ रहता है और फसल गिर जाता है। तो ये भी एक जड़ गलन रोग हो गया। अब हम बात करेंगे प्रकंद सड़न रोग जो होता है दोस्तों, उसका रोकथाम कैसे करें हम। प्रकंद सड़न रोग काफ़ी घातक रोग माना जाता है। तो जैसे इसके रोकथाम के लिए जो आता है दोस्तों, को 30 घंटे पहले जब हम बुआई कर रहे हैं उससे 30 घंटे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम दवा को मतलब जो हमको दवा 30 घंटा पहले है, कौन सी दवा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में प्रति मतलब ग्राम पानी को घोल के और उसमें मतलब फसल को डुबाया जाता है। अगर ये दवा हम लोग को नहीं मिलता है तो इसी क्रम में दूसरा जो दवा आता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है। 3 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी के साथ घोल तैयार कर लिया जाता है। ये दोनों दवा का घोल तैयार कर ले, पानी के साथ मतलब घोल के तैयार कर ले, और तैयार करने के बाद से घोल जो तैयार हुआ है उसमें जो हमारा प्रकंद है उसको प्रकंद को डुबाते हैं, उसको डुबा के अच्छे से, और डुबाने के बाद केले की रुपाई करते हैं। इसका घोल हम बना लेंगे, दोनों दवा को मिक्स करके घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद से जो प्रकंद लाए हैं हम, जो केले की मतलब बागवानी में प्रकंद बोने के लिए लाए हैं, उसको इस दवा में डुबो के उसके बाद से हम मिट्टी में उसको लगाते हैं। इससे यह होता है कि हमारा जो ये रोग होता है प्रकंद सड़न रोग, यह नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जवान जय किसान दोस्तों।